नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज हमारी इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बेरी में चल रहे सियासी उबाल के पीछे की असली वजह क्या है। क्या ये सियासी बवाल अहलावत वर्सेस कादियान है या अहलावत दलाल राठी वर्सेस कादियान है। जबकि इसे पूरी तरीके से हम नकारते हैं। ये वजह ये नहीं है कि ये अहलावत दलाल राठी वर्सेस कादियान है। आज पिछली बार जब हमने बरहना में जो पंचायत हुई, जो श्रीयों में अहलावत ने की थी, उसमें अहलावत खाप के प्रधान विजय सिंह अहलावत जी वो भी वहाँ पे आए हुए थे। तो कुछ लोगों ने जो खबर है उसके कमेंट में भी ये लिखने की कोशिश की कि हमारी तरफ से ये अहलावत वर्सेस कादियान करने की कोशिश की जा रही है, या कुछ समर्थक थे जिनके फ़ोन आए कि आप लोग हैं वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस सियासी उबाल के जो पीछे की असली वजह और जो असली हकीकत है वो इस खास प्रोग्राम में हम लोग हैं वो आपको बताने की कोशिश है वो कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि जो अहलावत इकट्ठे हो रहे हैं, जो श्रीयों में अहलावत ने बरहाना में सबसे पहले इकट्ठा किया और अब कहा जा रहा है कि डिगल में पूरे अहलावत खाप की पंचायत है वो इस मुद्दे को लेकर, कांग्रेस की टिकट को लेकर जल्द ही हो सकती है। तो उसे आखिर है इस मांग को किस नज़रिए से देखा जाए। क्या इस मांग को अहलावत वर्सेस कादियान के नज़रिए से देखा जाए? जबकि हमारा ये मानना है कि ये मांग जायज़ है, ये मांग हक को लेकर है। जैसा कि श्रीयों में अहलावत ने कहा था कि हक मांग रहे हैं हम, कोई खैरात है वो नहीं मांग रहे हैं। अब देखिए, ये लड़ाई अहलावत वर्सेस कादियान की नहीं, ये लड़ाई हक और न्याय की है। आपके गाँव में जब सरपंची का चुनाव होता है तो सबसे पहले जो सरपंची का चुनाव लड़ता है वो अपने परिवार को इकट्ठा करता है, उसे एकजुट करता है और कहता है कि ये सरपंची अपने परिवार में आ रही है, ये चौधर है वो अपने परिवार में आ रही है। उसके बाद अपने पाने या ठोड़े को वो अमुख व्यक्ति है जो प्रत्याशी होता है वो इकट्ठा करता है। जबकि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? सरपंच बनने के बाद तो पूरे गांव का ही सरपंच होता है और जब प्रत्याशी होता है तब भी वो पूरे गांव का ही प्रत्याशी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे पहले एक रवायत होती है कि परिवार को इकट्ठा किया जाए, पाने कोई है वो इकट्ठा किया जाए, उसके बाद सरपंची का चुनाव है वो लड़ा जाता है। उस वक्त ऐसा कोई भी सवाल नहीं करता कि आखिरकार अपने पाने को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, परिवार को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि सरपंच तो पूरे गांव का है, प्रत्याशी तो पूरे गांव का है। लेकिन अगर इसके इतर अगर प्रत्याशी के साथ उसका परिवार एकजुट दिखाई नहीं देता या उसका पाना ठोड़ा दिखाई नहीं देता, तब कम से कम ये जरूर कह दिया जाता है कि इस प्रत्याशी में दम नहीं है। तो ये हमारे आसपास की राजनीति का हिस्सा है। जो श्रीयों में अहलावत बरहना को इकट्ठा किया, अहलावत परिवार को वो इकट्ठा करने जा रहे हैं। इस चीज़ को आप इस नज़रिए से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह पार्षद के चुनाव में भी यही होता है। वो कहते हैं कि आपकी बार पार्षद का चुनाव है, वो जो पार्षदी है वो आपके गांव में होने वाली है। और जज्जर में मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। कप्तान सिंह बिरदाना जो बीजेपी से यहाँ से चेयरमैन है जज्जर ज़िले से, जब उनका बिरदाना गाँव है, कप्तान सिंह बिरदाना लिखते हैं, लेकिन उन्होंने अब की बार दुजाना गांव से बतौर प्रत्याशी बनकर है वो चुनाव लड़ा और अपने नाम के पीछे लिखा कप्तान सिंह दुजाना। और दुजाना गांव में जैसे ही वो अपने सबसे पहला भाषण देते हैं तो वो एक ही मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं कि आप पार्षद बनाने का चुनाव नहीं लड़ रहे हो, बल्कि आप चेयरमैन बनाने का चुनाव है वो आप लड़ रहे हो। और इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीतते हैं और वो चेयरमैन बन के आते हैं। उस वक्त किसी ने कप्तान सिंह बिरदाना को ये नहीं कहा कि चेयरमैन बनने के बाद तो आप पूरे ज़िले के चेयरमैन हो जाते हैं। तो ये हमारी राजनीति का हिस्सा है जिसमें सबसे पहले आदमी अपने गांव को, उसके बाद अपनी खाप को है वो इकट्ठा करता है। और इसी तरह की राजनीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की है, जो अब अहलावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं या श्रीयों में अहलावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह की राजनीति दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने हर चुनाव में करते हुए नज़र आते हैं। आपको याद होगा कि कभी भिवानी से मुख्यमंत्री बनते थे चौधरी भजनलाल, माफ़ कीजिए हिसार से, कभी भिवानी से चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बनते थे, और कभी सिरसा से चौधरी देवीलाल हुए या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है वो मुख्यमंत्री बनते थे। और साथियों, हरियाणा बनने के बाद अधिकतर जो सीएम हुए हैं वो भिवानी से ही हुए, हिसार से हुए,
और वो सिरसा से हुए, कभी सिरसा से भिवानी, भिवानी से हिसार, इस तरह सीएम हैं वो बदलते रहते थे। लेकिन हरियाणा बनने के 40 सालों के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नारा देते हैं कि हमें रोहतक की चौधर को लेके आना है। यानी जिस तरह अहलावत खाप अब इकट्ठी हो रही है, उसी तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे रोहतक जिले को और आसपास के जिलों को है वो ये बात कहते हैं कि कब तक हम लोग उन्हें वोट देते रहेंगे, हम लगातार वो जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो हमारे एरिए से बनते हैं, यहाँ से हम विधायक बना के देते हैं, तब वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो हमारा जो रोहतक क्षेत्र है वो पिछड़ेपन का शिकार है। तो अब की बार हमें रोहतक की चौधर है वो लेके आनी है। और इसी रोहतक की चौधर के ऊपर पूरे रोहतक और आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठा होते हैं और 2004 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। इस चुनाव में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर रोहतक आप हमें जिता दीजिए, हम चंडीगढ़ हैं वो भी जीत लेंगे। रोहतक अगर हम जीतते हैं तो पूरा हरियाणा है हम जीत लेंगे। तो आखिरकार साथियों, श्रीओम अहलावत अगर अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं, अगर अहलावत अब की बार इकट्ठे हो रहे हैं, तो जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक को जीतकर पूरे हरियाणा को जीत सकते हैं, रोहतक को जीतकर चंडीगढ़ को जीत सकते हैं, तो क्या अहलावत इकट्ठे होकर आखिरकार बेरी से विधायक हैं वो क्यों नहीं बन सकते हैं? ये पूरी वजह है जो इसके पीछे की है। ये जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास होता है, इसमें कोई भी खापों के बीच का टकराव नहीं है या खापों को बांटने की कोई भी बात नहीं है। ये बात उन लोगों के द्वारा फैलाई जाती है जो तो या समर्थक हो सकते हैं या जिनको इस एजेंडे से दिक्कत है कि विधायक आखिरकार बेरी क्षेत्र में आखिर दूसरा है वो क्यों बन जाएगा। अब साथियों, आपको बता दें कि जब हरियाणा प्रदेश के रूप में जब हरियाणा सामने आया 1966 में, उस समय बेरी विधानसभा क्षेत्र से ही आते थे प्रोफेसर शेर सिंह, राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा नाम है वो होते थे। उस वक्त 87 में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान है वो पहला चुनाव है जीते थे। लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह का जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बेरी विधानसभा क्षेत्र का एक 40 साल का पढ़ा लिखा नौजवान सामने आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान। और वो लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं कि आखिर कब तक प्रोफेसर शेर सिंह के परिवार का ही यहाँ पर दबदबा रहेगा। उस वर्चस्व को डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान तोड़ते हैं और विधायक बनते हैं और उसके बाद 6 बार तक है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान वहाँ पर विधायक बनते हैं। अब साथियों, ये बात सोचिए कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान भी उसके बाद 40 सालों तक लगातार विधायक की कुर्सी पर काबिज हैं और दूसरी तरफ जो प्रोफेसर शेर सिंह का परिवार था, हरियाणा जब अलग हुआ उस वक्त से आज तक उनका भी वर्चस्व जो का त्यों है वो कायम है। क्योंकि चाहे कभी विधायक बने, जैसे ओम प्रकाश बेरी जी विधायक बने या विक्रम सिंह कादियान है वो टिकट लेके आते हैं, चाहे विधायक बने चाहे ना बने, लेकिन टिकटें हैं वो लगातार लेके आए। मतलब लगातार 60 सालों से ऊपर है वो राजनीतिक जो वर्चस्व है वो जो का त्यों है कायम रहा। और साथियों, जो ये मांग उठ रही है अब की बार, जो ये चाहे इस मांग को आप देख सकते हैं कि अहलावतों के बीच से उठ रही है, या इस मांग को या यूँ कहिए क्योंकि अहलावत भी बेरी विधानसभा क्षेत्र में ही आते हैं, ये मांग है ये बेरी विधानसभा क्षेत्र से ही है वो उठ रही है। कुछ लोग उसको नाम दे देते हैं कि ये मांग अहलावतों से उठ रही है, लेकिन इस मांग के पीछे की असली वजह और असली दर्द की आखिरकार वजह ये है क्योंकि बेरी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, चाहे माजरा की हो, चाहे दुबलधन की हो, चाहे रोहद की हो, चाहे छारा की हो, चाहे डिगल की हो, सड़कें टूटी हुई हैं, जोड़ है वो बिल्कुल सड़े हुए हैं, स्कूलों की हालत जर्जर है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, कोई ऐसी मशीनें नहीं हैं, मेडिसिन नहीं है, व्यापारी बेरी हल्के का खौफजदा है, इंडस्ट्री के नाम पर जीरो है, किसान यहाँ का बिल्कुल बैकवर्ड क्लास हो चुका है, बिल्कुल पिछड़ चुका है। खेती किसानी के मामले में 30% से ज़्यादा बेरी विधानसभा क्षेत्र की भूमि है वो बंजर हो चुकी है। जो भूमि खेती लायक है, पानी भर जाता है तो बेरी विधानसभा क्षेत्र में मोटरें तक नहीं हैं। और अगर बात की जाए तो राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, मेवात से लेकर पंचकुला तक,
अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है जहां आज भी डीजल आधारित खेती हो रही है, तो उस पिछड़ेपन का शिकार केवल बेरी विधानसभा क्षेत्र का किसान है, जहां पर ट्यूबवेल आधारित खेती है वो कहीं भी नहीं है, या ट्यूबवेल आधारित खेती को करने के लिए यहाँ के विधायक की तरफ से कभी कोई प्रयास है नहीं किया गया। और इसी को देखते हुए बेरी विधानसभा क्षेत्र में जब कोई युवा है वो खेती करना चाहता है, तो उसे कह दिया जाता है कि जितनी आप बचत करते हो उससे ज़्यादा का तो आप डीजल है वो फूंक देते हो। जाहिर तौर पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खेती करते हैं, वो मेरी इस बात से पक्का है वो हामी भरेंगे। और उन्हें कह दिया जाता है कि इससे अच्छा तो आप कहीं किसी वेयर हाउस में जाके, कहीं झांडली प्लांट में जाके, रोहतक एशियन पेंट की फैक्ट्री में जाके आप 10-15 हज़ार की नौकरी मजदूरी कर लीजिए, वो कम से कम है हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इंडस्ट्री के नाम पर भी बेरी विधानसभा क्षेत्र में है वो कभी कुछ नहीं हुआ। अब साथियों, बात आ जाती है कि आखिर ये नाराज़गी है वो क्यों उठ रही है। डिग्गल में नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि विधायक की तरफ से डिग्गल में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर बड़ा कुठाराघात है वो किया गया था। अब आपको बता दें कि डिग्गल हॉस्पिटल को विधायक की तरफ से यहाँ से उठा कर ले जाने का काम हुआ। उसके बाद लोगों ने आंदोलन किया, सड़कें जाम की, और उसके बाद जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक ये मुद्दा पहुँचा, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तब ये कहा था कि जब तक मैं राजनीति में हूँ, डिग्गल के अस्पताल को कोई आदमी हाथ है नहीं लगा सकता है। आंदोलन करके लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उनके गांव को एक चीज़ मिली उसे बड़ा संघर्ष करके बचाया। और इसके अलावा साथियों, डिग्गल में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मॉडल स्कूल दिया था। आपको याद होगा, सापला में मॉडल स्कूल है, रोहतक में मॉडल स्कूल है, और कई जगह का तो स्ट्रक्चर इतना पुख्ता और इतना मजबूत है कि वहाँ पर मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए भी अभिभावक हैं, वो इंतज़ार में रहते हैं, सिफारिशें हैं बाकायदा वो की जाती है। और हरियाणा में किसी गांव में अगर मॉडल स्कूल देने का काम किया, वो डिग्गल में किया गया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया। लेकिन डिग्गल गांव की बदकिस्मती आप ये देखिए कि मॉडल स्कूल के नाम पर एक भी ईंट है वो नहीं लगाई गई। जो डिग्गल में हॉस्पिटल के सामने जो सरकारी स्कूल है, उसके एक जर्जर हॉल में टाट पर बिठाकर बच्चों को ये कह दिया जाता है कि आपका मॉडल स्कूल में दाखिला है वो कर दिया जाएगा। 1 सालों तक उसी जर्जर भवन में, उस टपकती हुई छतों में बच्चे टाट पर बैठे रहते हैं, अभिभावक इस इंतज़ार में रहते हैं कि मॉडल स्कूल की ईंट रखी जाएगी, निर्माण है किया जाएगा, और उसके बाद बच्चों को यहाँ से टाट से उठाकर, इस जर्जर बिल्डिंग से उठाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसमें अपने आप में ये कहा जा सकता है कि वाकई में है ये मॉडल स्कूल है। लेकिन पहला ऐसा बदकिस्मत गांव जिसमें हरियाणा में मॉडल स्कूल दिया गया, लेकिन उसकी बिल्डिंग के नाम पर एक ईंट है वो नहीं लगाई गई। उससे पहले ही ये कह दिया गया कि मॉडल स्कूल के नाम पर आपके दाखिले कर दिए गए हैं। बच्चों को नीचे फर्श पर टाट पर बिठा दिया गया। उस जर्जर भवन की, उस बेरी स्कूल के हॉल की छत है वो टपकती रही। लेकिन आखिरकार अभिभावकों ने तंग आकर अपने बच्चों को अन्य किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना है वो उचित समझा, क्योंकि वो समझ गए थे कि डिग्गल में, इस मॉडल स्कूल में शिक्षा के नाम पर बड़ा कुठाराघात है वो कर दिया गया है। और मॉडल स्कूल उसके बाद कहाँ जाता है आज तक किसी को नहीं पता। और लोग आज भी ये सवाल करते हैं कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मॉडल स्कूल दिया था, आखिरकार वो मॉडल स्कूल है वो गया तो गया कहाँ। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर डिग्गल के साथ बड़ा विश्वासघात है वो किया गया। अब इस विश्वासघात को, इस नाराज़गी को अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये डिग्गल की नाराज़गी है, ये अहलावतों की नाराज़गी है, तो बेशक से वो ये बात कहता रहे। अगर अहलावतों की नाराज़गी है तो वो जायज़ नाराज़गी है। ये नाराज़गी बेरी हलके के एक बड़े गांव की जनता की नाराज़गी है। और इसके अलावा साथियों, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार विधानसभा में कहा था कि 3 ऐसे नेता हैं जो मेरे सबसे प्रिय हैं। उन्होंने नाम लिया था, रेवाड़ी से विधायक हैं चिरंजीवी राव का, दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का, बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का। जो आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बातें हैं वो विधानसभा के आंकड़ों में है, विधानसभा के कागजातों में उनका ये बयान दर्ज है कि ये 3 विधायक मुझे सबसे प्यारे हैं, क्योंकि शायद इन्हें या इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपने विकास से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ के विधायकों ने कभी भी मुझे आकर ये नहीं कहा
कि हमारे हलके में ये समस्या है और इस समस्या को हल करने का प्रयास कीजिए, या इस हलके की इस समस्या को हल करने के लिए आप ग्रांट दीजिए। और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का है, वहाँ पर उन्होंने नाम लिया। और आपको ज्ञात होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की थी कि 25 करोड़ रुपए हैं प्रत्येक विधायक को दी जाएंगे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। उस 25 करोड़ की ग्रांट से बादली विधानसभा में कुलदीप वत्स ने काम कराए। उस 25 करोड़ की ग्रांट से गीता भुक्कल ने है वो जज्जर में काम कराए। गीता भुक्कल ने उस 25 करोड़ की ग्रांट से पुराना तालाब रोड की सड़क है, जिसमें अधिकतर शहरवासी हैं, शाम को और सुबह सैर के लिए जाते हैं, उस सड़क का निर्माण है करवाया। लेकिन बेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 25 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार एहसान नहीं कर रही थी, बल्कि हरियाणा के टैक्स पेयर का जो पैसा था वो ग्रांट के रूप में दिया जा रहा था। लेकिन विधायक के पास उस 25 करोड़ का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। वो 25 करोड़ रुपए भी है वो बेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए नहीं ला पाए। कम से कम उस 25 करोड़ रुपए से किसी जर्जर स्कूल की हालत है वो सुधारी जा सकती थी, किसी गांव में सड़क का निर्माण है वो किया जा सकता था, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। और दोस्तों देखिए, बेरी का किसान बेहद मजबूर है, बेरी का किसान बेहद दुखी है और बेरी का किसान बेहद भोला है, क्योंकि बादली विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश धनखड़ ने कागजों में ये बात लिखित है, ये बात दर्ज है, किसी से छुपी नहीं है, 1500 करोड़ रुपए हैं बतौर ग्रांट है ओम प्रकाश धनखड़ ने वहाँ पे दी। लेकिन वहाँ का किसान इतना समझदार है कि बीजेपी की नीतियों को वो अपने खिलाफ मानता था, और जिस नेता ने विधानसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हों, उस विधानसभा क्षेत्र के किसान ने उन नेता को भी चुनाव हरा दिया। लेकिन बेरी विधानसभा क्षेत्र का किसान इतना दुखी है, कर्जवान है, इतना परेशान है कि खेती किसानी उसके लिए घाटे का सौदा है, लेकिन लगातार वो फिर भी ऐसे नेताओं को लगातार वोट करता आ रहा है। ये पंचायतें, ये मुद्दा इसलिए खड़ा है, इसलिए बेरी हलके की राजनीति में सियासी उबाल है जो आगे और भी बढ़ेगा। इसलिए ये लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और इन्हें नाम दे दिया जा रहा है कि अहलावत एकजुट हो रहे हैं। ये अहलावत एकजुट नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये बेरी हलके की जनता है, अपने उस दर्द को, अपने उस दुख को है वो बयां करना चाहती है। 26 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें हरियाणा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहते हैं, अन्य विधायकों को भी वहां पर बुलाया जाता है, सीनियर नेताओं को भी बुलाया जाता है। उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह राहुल गांधी को ये कहते हैं कि राहुल जी, हम तो उम्र दराज हो चले हैं, मतलब कि हम उस क्राइटेरिया से शायद ऊपर हो चले हैं जो कांग्रेस का क्राइटेरिया है, 50 साल से कम और 75 साल से ऊपर वालों को टिकट है नहीं दी जाएगी, तो शायद हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको माफ़ कीजिए, उसके बाद राहुल गांधी हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ हैं, वो देखते हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि राहुल जी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, और इस बात की चर्चा हर जगह है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही कहा था, ये मेरा लास्ट चुनाव है, लेकिन उसके बाद देखिए वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं हूं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हूं, और मैं जुबान देता हूं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की भी साथियों जब बैठक हो रही है तो उम्र का मुद्दा है, उस मीटिंगों में भी उठ रहा है, और उम्र का मुद्दा है। लोग समझ चुके हैं जो उम्रदराज नेता हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी की नीतियां या राहुल गांधी है अब उम्रदराज नेताओं की तरफ है, कांग्रेस का भविष्य है वो नहीं देख रहे हैं। और राहुल गांधी की जो पॉलिसी है, जो कांग्रेस की पॉलिसी है, उसमें 75 साल से ऊपर के नेताओं की टिकट है वो राहुल गांधी बिल्कुल भी है वो नहीं देना चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी के सामने ये कह के अपनी दावेदारी रख पाए कि राहुल जी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके बिना शायद हरियाणा में कांग्रेस का कोई वजूद है वो ना बचे। हरियाणा में कहावत है कि हरियाणा में अगर कोई कांग्रेस है तो हुड्डा साहब हैं वही कांग्रेस है, यानी हुड्डा हैं वही कांग्रेस है। वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी को ये कहते हैं कि मैं जुबान देता हूं, ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो मतलब साथियों, राहुल गांधी कतई भी इस मूड में नहीं है, और उन्हें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 7 या 8 साल बड़े डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को तो हमें लगता है, और इस बात की चर्चा है,
और मीटिंगों में जिस तरह का रुझान देखने को मिला, तो राहुल गांधी कतई भी टिकट है वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को है नहीं देंगे। इसके बावजूद भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का राजनीति में इस तरीके से सक्रिय रहना, तो कई लोग कहते हैं कि क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अपने परिवार के किसी सदस्य की ताजपोशी हैं वो करना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी हैं वो चल रही है, क्योंकि हमें कतई भी ये नहीं लगता है कि कांग्रेस के क्राइटेरिया में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कहीं भी फिट बैठते हैं। काम और आचरण के मामले में बेरी विधानसभा में कहीं भी डॉक्टर कादियान है वो फिट बैठते हैं। और साथियों, ये उसी चीज़ का रोष है, उसी चीज़ का असंतोष है कि लगातार पिछड़ेपन का ये शिकार, ये हल्का जो पिछड़ेपन में मेवात के 3 हलकों के बाद चौथे नंबर पे आता है, इसलिए ये हल्का टिकट में बदलाव की मांग कर रहा है। और साथियों, अभी जो बरहाना में पंचायत हुई थी उसमें एलावत खाप 27 के प्रधान चौधरी जयसिंह एलावत ये कहते हैं कि 2009 के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने ये कहा था कि हुड्डा साहब चलिए विधायक तो डॉक्टर साहब बन रहे हैं, लेकिन आप श्रीओम अहलावत को या अहलावत के ही किसी अन्य बेटे को आप कोई अन्य पद दे दीजिए। तो जयसिंह अहलावत जी ने उस पंचायत में कहा कि मैंने तो आज तक देखा नहीं कि श्रीओम अहलावत को कोई पद है वो दे दिया गया हो। इसके अलावा उन्होंने कहा 2009 में हमारी मांग ये थी कि पानीपत ग्रामीण से किसी अहलावत को टिकट दे दीजिए या महम से दे दीजिए या बेरी से दे दीजिए। तो 2009 के बाद एक भी सीट पर आज तक तो हमें है वो मौका है वो नहीं दे दिया गया है। और साथियों, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह सकते हैं कि ये चुनाव रोहतक की चौधर का चुनाव है और इस चुनाव में मैं रोहतक की चौधर लेके आऊँगा, जब हम वोटें देते हैं, जब रोहतक है वो विधायक बना के भेजता है, तो ये हमारा हक है, ये हमारी न्याय की लड़ाई है कि हमें सीएम की कुर्सी है वो अब की बार चाहिए। तो इसमें कहाँ गलत है कि अहलावत अगर एकजुट होकर वो ये कह रहे हैं कि 40 साल से हम राजनीतिक पिछड़ेपन का शिकार हैं और 40 साल से ना केवल हम बल्कि बेरी हलके का प्रत्येक वर्ग है वो लगातार पिछड़ेपन का शिकार है, हम टिकट की मांग करते हैं, तो उस टिकट को लेकर वो आखिरकार बेरी से जीत का दावा है वो आखिरकार क्यों नहीं कर सकते, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब चुनाव आता है तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान संजीदगी से बिल्कुल खड़े रहते हैं, इसी तरह का एक भी बयान नहीं देते कि आप लोगों को बाथरूम है नहीं मिलेगा, यहाँ पर नए आदमी की ज़रूरत है, वो कतई भी नहीं है। लगातार 3 बार से वो ये कहते आए कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन आज तक वो अपनी जुबान पर हैं वो खरे नहीं उतरे। तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि आप हमें वोट दे रहे हैं, आप इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। पिछले चुनाव में छारा गाँव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा झोली करके डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के लिए वोट है वो मांगते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ये अन्य नेता जब जाते हैं कि हमें कोई पद दे दीजिए या कोई अन्य चीज़ दे दीजिए, तो वो लोग कहते हैं कि सरकार तो एमएलए से चलती है, एमएलए के बिना आखिरकार क्या है, और आपके क्षेत्र का नेता नहीं चाहता और किसी को भी पद मिले। ये साथियों ये दोहरा रवैया है, इसकी ये वजह है वो बिल्कुल समझ से परे दिखाई देती है, क्योंकि जब उन लोगों से वोट मांगनी होती है तो झोली आगे है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की जाती है, लेकिन जब न्याय मांगने की बात होती है तो आखिर कोठी से उन नेताओं को क्यों खाली हाथ है वो भेज दिया जाता है, ये भी लोग हैं वो सवाल करते हैं। और अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने लोकसभा के चुनाव में गांवों में जाकर कहा कि मैं हर घर में तो नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं हर परिवार में कम से कम एक नौकरी दूं। लेकिन बेरी विधानसभा क्षेत्र जब हुड्डा साहब का 10 साल का राज था तो सबसे ज़्यादा आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार वो हुआ। सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता अगर कहीं देखने को मिलेगी तो बेरी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आप बेरी हलके के किसी भी गांव में चले जाइए, हो सकता है कि 2 घर आपस में मिले हुए हैं, एक घर में आप देख पाएंगे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आज प्राइवेट सेक्टर में वो लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन दूसरे घर में परिवार ने खर्ची के आधार पर है वो नौकरी है वो हासिल कर ली। एक परिवार पिछड़ेपन का शिकार है, एक किसान परिवार, जबकि दूसरा किसान परिवार वो इस कदर सेटल हुआ नौकरी लेके कि वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर गया। अब वो साधन संपन्न परिवारों में से है, लेकिन जिस परिवार के बच्चे इंटेलिजेंट थे, आज अगर आप उनकी स्थिति देखेंगे तो आप उनकी स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ और उस आर्थिक असमानता की वजह बेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ एजेंट,
कुछ दलाल थे, अगर जिनके पास खर्ची पहुंचती है तो आप आसानी से है वो नौकरी हासिल कर सकते थे। और ये एजेंट, ये दलाल अहलावतों में भी थे, काद्यानों में भी थे, और विधानसभा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे एजेंट और दलाल थे। और ये बात बेरी विधानसभा क्षेत्र के आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए जो आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार हैं, आप उन लोगों से पूछ लीजिए, बाकायदा वो लोग इस मुद्दे पर इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हैं। तो साथ ही अब जो दावा किया जाता है हर परिवार में नौकरी है वो दे दी जाएगी, लेकिन बेरी विधानसभा क्षेत्र के मैनिफेस्टो में ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी ये साबित कर पाए, जो वो पूरा चुनाव उन्होंने कवर किया, कि हम यहाँ पर बड़ी चीज़ है वो ये ले पाए हैं। और ना ही क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अपना मैनिफेस्टो जारी करने का दम रखते हैं पूरी 40 साल की राजनीति में, कि बाकी हलकों से हमारा हलका इस मामले में नंबर 1 है, हमारा व्यापार इस मामले में नंबर 1 है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जबकि मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि 87 से पहले जिस विधानसभा क्षेत्र जो शिक्षा में इतना आगे था, 2 कॉलेजेस वहाँ पे थे, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बेरी विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ। और साथियों देखिए, अहलावतों में मैं अक्सर ये बात सुन लेता हूँ, डिगल में भी बात सुनता हूँ कि जब ब्रिगेडियर साहब विधायक थे तो उस वक्त मंडी आ सकती थी, तहसील आ सकती थी, उस वक्त कॉलेज है वो आ सकता था। जब 87 से पहले जब डिगल के लोग, इस डिगल में आम चर्चा ये थी कि ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ पर मंडी के लिए कहा है, यहाँ पर तहसील के लिए कहा है, यहाँ पर कॉलेज के लिए कहा है, और लोग कहते हैं कि कागजों में तो आज भी कुछ चीज़ें पास हैं, लेकिन उसके बाद साथियों देखिए 87 से पहले जो चीज़ें हम लोग ला सकते थे, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी किस तरीके से आप लोग पिछड़ेपन का शिकार हुए हैं कि आज एक अदद महिला कॉलेज के लिए जब आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आपकी पंचायत गांव में बुलाना चाहती थी, तो उस प्रोग्राम को भी दबाव में आके दीपेंद्र सिंह हुड्डा के महिला कॉलेज के प्रोग्राम का नाम भी बदल के ये रखवा दिया गया था, जब डिगल में प्रोग्राम था, कि CWC की मेंबर बनाए गए हैं, उसका स्वागत समारोह है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़ुबान से महिला कॉलेज का जिक्र तक है शायद वहाँ पर नहीं किया जाता, जो असली मुद्दा था। और उस वक्त डिगल के लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला रहे थे जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ना लोकसभा का चुनाव जीते थे, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति इस कदर लोगों का प्यार था। तो आप सोचिए कि 87 से पहले जब आपके क्षेत्र में तहसील आ सकती थी, कॉलेज आ सकता था, मंडी आ सकती थी, लेकिन आप लोगों को किस कदर ब्लाइंड होके आप लोगों ने वोटें दी, लेकिन उसके एवज में आप लोगों को क्या मिल रहा है। उसके बाद एक मॉडल स्कूल है जो हरियाणा में कहीं नहीं मिला था, साजिशों के तहत आपकी शिक्षा को ख़त्म किया गया। एक साजिश के तहत आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपके पास एक हॉस्पिटल था उसे ख़त्म करने की साजिश रची गई, जिसे भी आपने आंदोलन करके, सड़कें जाम करके बड़ी मुश्किल से रुकवाया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नाराज़गी आखिरकार किस कदर है। और इसी नाराज़गी के कारण बेरी हल्के की सियासत में जो ये उबाल है, वो आने वाले दिनों में ये उबाल कम से कम काफ़ी बढ़ने वाला है। और इस चुनाव में बेरी हल्का सबसे हॉट सीट है वो पूरे हरियाणा में होने वाली है। शुक्रिया।